नमस्कार दोस्तों चाइना अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों का नाम क्यों चेंज कर रहा है और क्या है इसके पीछे का कारण, आइए जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद भारत जैसे ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने लगा, वैसे ही चाइना इस पथ पर रोड़ा बनना चाह रहा है। चाइना इंडिया स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का नाम जंगनान रखा है। उसी के रिटेलिएशन में भारत सरकार के मीडिया प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल जी का मानना है कि चाइना के नेम चेंज करने से कुछ नहीं हो जाता। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। दोस्तों, चाइना किस बेसिस पर अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का नाम बदल रहा है, इसको समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं 19वीं सदी के शुरुआती दौर पर, जहां हम देखते हैं एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है। इस समय रसिया, ब्रिटिश इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन अपना पावर को बढ़ाने के लिए संघर्षशील है और ज़्यादातर संघर्ष सेंट्रल एशिया और तिब्बत के बीच जारी था। इसी दौरान चाइना की क्विंग डायनेस्टी समाप्त हो जाती है और ब्रिटिश इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए 1914 में की जाती है शिमला समझौता। इस समझौते के अंतर्गत तिब्बत को दो भागों में तोड़ा जाता है, आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत। इसी समझौते के तहत ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच एक रेखा काटी जाती है जिसे मैकमोहन रेखा नाम दिया गया। ये रेखा भूटान के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के दीचू पास तक फैला हुआ है। इस रेखा के नॉर्थ में है चाइनीज टेरिटरी और साउथ में है ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। इस समझौते के बाद चाइना में जन्म होता है पीआरसी का और वो तिब्बत को धीरे धीरे अपने पूरे कब्जे में कर लेता है। तभी से ये विवाद और आगे बढ़ गया, क्योंकि चाइना का मानना है, पीआरसी का मानना है कि इस समझौते में तिब्बत कभी दावेदार था ही नहीं, कभी तिब्बत हिस्सेदार था ही नहीं, तो वो कैसे अपना बाउंड्री सेट करेगा। अरुणाचल प्रदेश पर विवाद का ये तो रहा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब कुछ कल्चरल ग्राउंड को भी जान लेते हैं। तो चाइना क्लेम करता है कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में वेशभूषा, खान पान, बोलचाल तथा धार्मिक समानताएं हैं, क्योंकि ये तिब्बत का अभिन्न अंग है और तिब्बत का अंग होना मतलब चाइना का अंग होना है। पर चाइना को कौन समझाए कि कल्चरल एक्सटेंशन और पॉलिटिकल बाउंड्रीज में बहुत अंतर होता है।